And I want to say one more thing about worship, and that is और आराधना के विषय में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, और वो ये है, there are 3 steps to this. और इसके 3 कदम या 3 चरण हैं। Thanksgiving is सबसे पहले धन्यवाद देना, the first step. ये पहला कदम है। Praise is the second. स्तुति करना ये दूसरा कदम है, And the third is worship. और तीसरा जो है वो आराधना करना है। Now, many people don't see those steps. अब कई लोग इन कदमों को, इन चरणों को नहीं देखते। Thanksgiving is being grateful to God for what He's done for you or what He's going to do for you. और धन्यवाद, ये इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो जो उसने आपके लिए किया है, या जो वो आपके लिए करने वाला है उसके लिए धन्यवाद देना। The things He's given, जो चीज उसने आपको दी है, salvation and many other earthly gifts. और जो उद्धार परमेश्वर ने आपको दिया है, कई अन्य भौतिक तोहफे जो प्रभु ने आपको दिए हैं, And spiritual gifts. और आत्मिक जो तोहफे या दान आपको दिए हैं। It's expressing gratitude for what God has done for us. परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद का इजहार करना या उसे व्यक्त करना, वो है धन्यवाद देना। Even for earthly gifts. So और यहाँ तक कि पृथ्वी की चीजों के लिए भी, भोजन के लिए we thank God for the food He's given us. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस भोजन के लिए जो उसने हमें दिया है, For the fact that He's given us a job where we can earn our living. और ये बात कि उसने हमें एक नौकरी दी है जिसके द्वारा हम अपनी जीविका कमा सकते हैं। All these things we have to be thankful for. इन सब चीजों के लिए हमें धन्यवादी होना है। Praise is one step higher. और स्तुति करना ये एक कदम इससे भी ऊपर है या ऊंचा है। When I praise God, I'm not thinking of what He gave me. और जब मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं तो उसने मुझे क्या दिया है इसके विषय में मैं नहीं सोचता। I've finished with that step. नहीं, मैं उस कदम को खत्म कर चुका हूं, उससे ऊपर बढ़ चुका हूं। I thank God for all the things He's given me. मैं प्रभु को पहले ही उन सब चीजों के लिए धन्यवाद दे रहा हूं जो उसने मुझे दिए हैं। Then I go to the next step of praises. फिर मैं उसके ऊपरी कदम पर जाता हूं, और स्तुति करने का मतलब To praise God for who He is. परमेश्वर की स्तुति करना, वो कौन है उसके लिए। He's such a loving Father. वो इतना प्रेमी पिता है। I'm not thinking what I get now. अब मुझे क्या मिलेगा इसके बारे में नहीं सोच रहा। In Thanksgiving, I'm thinking of what I get, what God can give me. धन्यवाद देने के समय में उस कदम पर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे क्या मिलेगा, परमेश्वर मुझे क्या दे सकता है। In praise, I'm not thinking of myself at all. स्तुति के समय मैं अपने आप के विषय में सोच ही नहीं रहा। I'm thinking of who He is. मैं इसके बारे में सोच रहा हूं कि वो कौन है। Holy, पवित्र, holy, पवित्र, holy, the Lord God Almighty. पवित्र सेनाधीश परमेश्वर जो पवित्र है। A loving Father. एक प्रेमी पिता। I thank you. I praise you for who you are. मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं तू जो है उसके लिए। Oh God, I praise you for what you have done. हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तूने जो किया है उसके लिए, But primarily for who you are. पर सबसे पहले प्रभु तू जो है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। And then the third stage is worship. और उसके बाद तीसरा कदम जो है वो आराधना है। Worship is very difficult to describe in words. और आराधना जो है इसे शब्दों में इसका इजहार करना या शब्दों में से बयां करना बहुत मुश्किल है। It's something where you are on your face, whether you're physically, spiritually, you're on your face before God. ये एक ऐसी अवस्था है जहां आप प्रभु के सामने अपने मुंह के बल गिर पड़े हो, चाहे शारीरिक तौर पर हो या आत्मिक तौर पर प्रभु के सामने अपने मुंह के बल गिरना। Like that psalm says, no, like that song. जैसे उस गीत में, एक इंग्लिश गीत है जिसमें ये कहा है, Father of Jesus says, Father of Jesus loves reward. और यीशु के पिता और मेरे प्रेम का तो प्रतिफल। What rapture will it be? और कैसे आनंद या मगन होने की बात वो होगी। Prostrate before thy face to lie. और तेरे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़ना। And gaze on thee. और तुझे तेरी ओर ताकते रहना और ताकते रहना और देखते रहना। Do you know what it means to gaze and gaze on God? क्या आप जानते हो परमेश्वर की ओर देखते रहना या उसकी ओर ताकते रहने का क्या मतलब है? You're not saying anything. आप कुछ नहीं कह रहे, You're not asking for anything. आप किसी चीज को मांग नहीं रहे, You're just looking at God's face, आप केवल परमेश्वर के मुख को देख रहे हो prostrate और बिल्कुल अपने मुंह के बल गिरे हुए हो in wonder, और बिल्कुल आश्चर्य में, अचंभे में आप परमेश्वर को देख रहे हो amazement, और आश्चर्यचकित होकर आप उसे देख रहे हो and worship. और आराधना में उसे आप देख रहे हो You're not even saying anything. और आप कुछ कह भी नहीं रहे। Very few Christians
have done that even once in their whole life. बहुत ही कम मसीही हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक बार भी ये किया होगा। They have done thanksgiving. उन्होंने धन्यवाद देना किया है। Maybe they have done praise, oh God, we praise you for who you are and how wonderful good. शायद उन्होंने कभी स्तुति भी की होगी कि हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते तो कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है। But worship, पर आराधना, I mean, a lot of worship is pure silence. और अधिकतर आराधना जो है वो बिल्कुल शांत होना या चुप्पी में होता है। My God, how wonderful thou art. Thy हे मेरे परमेश्वर तू कितना अच्छा है, majesty, how bright. और तेरी महिमा कितनी ज्योतिमय है, How beautiful thy mercy seat in depths of burning light. और उस अनोखी ज्योति में, तेज में तेरे दया का आसन कितना अद्भुत है प्रभु। Father of Jesus loves reward. और यीशु के पिता प्रेम का प्रतिफल, What rapture और कितने आनंद या मगन होने की बात होगी। will it be prostrate before thy throne to lie तेरे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरा होना, पड़ा होना, and gaze on thee. और तुझे और तेरी ओर ही देखते रहना। Maybe I'm sharing something with you which you have never experienced in your whole life. और शायद मैं आपसे ऐसा कुछ साझा कर रहा हूं जो अपने जीवन भर में आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। Okay, I'll tell you. ठीक है, मैं आपको बताता हूं। Start with thanksgiving. शुरुआत कीजिए धन्यवाद देने से। Stop complaining. शिकायत करना छोड़ दीजिए। You'll never get to worship if you still are in that low level of complaining and grumbling and why haven't you given me this and why haven't you given me that. और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आराधना तक नहीं जा पाओगे अगर आप शिकायत करने में, कुड़कुड़ाने में व्यस्त हो कि प्रभु तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया, प्रभु तूने मुझे वो क्यों नहीं दिया। Finish with that. उस सब को खत्म कर दो। Develop the habit of thanksgiving धन्यवाद देने की आदत को विकसित कीजिए, and graduate from there to the place of, Lord, you've done enough for me. I'm going to ask. Asking is even the lower level. Ask. और उससे आगे बढ़िए और मांगने से भी आगे बढ़ जाइए। मांगना ये निचले स्तर पर है, We get past asking and thanksgiving, और मांगने से भी अगला स्तर है कि धन्यवाद देना। and then we are occupied with the greatness and the wonder of our Heavenly Father. और फिर हमारे स्वर्गीय पिता का जो महानता है, उसका अद्भुत होना है, उससे हम उसकी ओर देखते हैं। Praise, praise, praise. स्तुति स्तुति स्तुति। And then we go to worship, which is silence. और फिर हम जाते हैं आराधना की ओर, जो है चुप्पी सा, बिल्कुल चुप रहना। I believe worship we can do only on our own. मैं विश्वास करता हूं कि आराधना करना ऐसा है जो हम केवल अपने आप से कर सकते हैं। Because when we are conscious of other people, it's difficult to worship. क्योंकि जब हम दूसरे लोगों के बारे में सचेत होते हैं कि हमारे आसपास लोग हैं, तो आराधना करना बहुत मुश्किल होता है। I can thank God along with other people. दूसरों के साथ मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूँ। You can praise Him also. आप उसकी स्तुति भी दूसरों के साथ कर सकते हो। But I personally have found worship, if I'm conscious of others, I can't worship God. पर व्यक्तिगत तौर पर मैंने पाया है कि जब मैं दूसरों के उपस्थिति का एहसास मुझे होता है तो परमेश्वर की आराधना करना बहुत मुश्किल होता है। And it's very difficult to be completely unaware of people around us when we are with others. और बहुत मुश्किल है कि दूसरों के उपस्थिति में होकर बिल्कुल उनके उपस्थिति के बारे में अनजान होना, ये बहुत कठिन है। So I find my best times of worship are when I get up in the morning. और मैं पाता हूं कि मेरे आराधना करने के सबसे बेहतर समय तब होते हैं जब मैं सुबह उठता हूं, When I'm all alone, when even my wife is asleep. जब मैं बिल्कुल अकेला होता हूं, मेरी पत्नी सोई हुई होती है, जब वो सो रही होती The हैं house is quiet. और घर बिल्कुल शांत है, It could be in the middle of the night. और शायद रात के बीचों बीच वो हो सकता है। True worship is when you're all alone. सच्ची आराधना वो है जब आप बिल्कुल अकेले हो। And when we become really spiritual, और जब हम वाकई में आत्मिक बन जाते हैं, when we get to heaven, then we'll be able to worship God along with all the others. जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम परमेश्वर की आराधना दूसरों के साथ कर पाएंगे। But I find it very difficult here पर यहाँ इस पृथ्वी पर मुझे ये बहुत कठिन लगता है, because when I'm with others, however hard I try, I'm conscious there are people here. क्योंकि जब मैं दूसरों के साथ होता हूँ, मैं कितनी भी ज्यादा कठिन क्यों ना हो, पर मुझे एहसास है कि देखो मेरे आसपास दूसरे लोग हैं Around me and watching me, listening to me. और जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। But when you're all alone with God, think of those times when you're woken up in the middle of the night. पर जब आप परमेश्वर के साथ बिल्कुल अकेले होते हो, उन समयों के बारे में सोचिए जब आप रात के बीच में अचानक जग गए हो, परमेश्वर के साथ हो, And you're all alone, everybody in the house is asleep, और आप बिल्कुल अकेले हो, घर में हर कोई सोया हुआ है and you're awake. और आप जग रहे हो। Think of God then. तब परमेश्वर के बारे में सोचिए।
Put your face down on your pillow अपने मुख को आपके तकिए पर रख दीजिए and be a worshiper. और आराधक बनिए, आराधना करने वाले बनिए। Ask the Holy Spirit to make you a worshiper. पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो आपको एक आराधना करने वाला You बनाए। shall worship and you shall serve. आप आराधना करोगे और फिर सेवा करोगे। That's what Jesus said यही यीशु ने भी कहा in Matthew chapter 4 and verse 10. मत्ती उसके 4 अध्याय के 10वें वचन में। And that's what we need to learn. और यही हमें भी सीखने की आवश्यकता है।